सबको खींच देखिए, कारवा आप देख रहे हैं बहुत बड़ा हो चुका है। ये हर गांव में लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आंदोलन को भावनाओं में जुड़ गया है। अब आंदोलन की खबर हर लोग को होने लगी है। और आपने बंगाल चुनाव के बाद देखा कि आंदोलन का असर बंगाल चुनाव में भी रहा और यूपी के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी रहा। और इससे ज़्यादा उम्मीद है जितना आंदोलन लंबा खिंचता जाएगा यूपी में 2022 में इसका असर और बेहिसाब देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में चेहरा बदलने की कोशिश हो रही है। जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको दिल्ली तलब किया गया है। मोदी जी मीटिंग लेते हैं उनके साथ में, अमित शाह भी लेते हैं, नड्डा साहब भी लेते हैं। क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है यूपी की राजनीति में? नहीं, यूपी की राजनीति को अब आप देखें तो यहाँ लोगों की क्या अब सोच बन चुकी है, उससे परिवर्तन आएगा। अब लोगों के क्या विचार बन चुके हैं। अब लोग चेहरे पे ना जाकर लोग अपनी जो आम मूलभूत ज़रूरत सरकार ने क्या पूरी की है उनकी, उन पर अब लोग वोट देंगे। इस बार लोगों ने कोरोना काल में देख लिया कि किस प्रकार बीजेपी ने अपनी सत्ता पाने के लिए बंगाल में दावमदाव रैली की, तो लोग अब बहुत सरकार से नाराज़ हो चुके हैं। अब ये कितना ही चेहरा इधर से उधर कर लें, लोग इनको वोट देने वाले नहीं हैं। क्या विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास से ज़्यादा यहाँ धर्म की राजनीति की गई है उत्तर प्रदेश में। आप मुझे बताइए, जो चीज़ विकास की जाती है ये मेन स्ट्रीम मीडिया से, उसे जो चीज़ अच्छी है उसे तो लोग अपने आप अपनाते हैं। ये दिखाते क्यों इस चीज़ को कि हमने ये अच्छा किया, ये यहाँ किया। जो चीज़ मेरे पड़ोस में अच्छी होगी मुझे अपने आप पता लग जाएगा। तो इनका तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करना है। और अब लोग गुमराह नहीं होंगे। उन्होंने अपनी मृत्यु, सरकार ने अपनी सत्ता उनकी मृत्यु से ज़्यादा अहमियत दे दी है। तो फिर कौन हो सकता है, मतलब किसकी सत्ता आ सकती है भविष्य में? बिल्कुल, जो विपक्ष की सरकार जो भी मजबूत होगी उसी की सरकार बनेगी, लोग उसी के साथ रहेंगे। लेकिन बीजेपी से लोगों को अब नफरत हो गई है। लोग अब बीजेपी समर्थकों, बीजेपी के झंडों को अपने गांव में घुसने नहीं देते हैं कारों पर लग के। लेकिन जो दिल्ली का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्या जो बीजेपी जो सत्ता है वो आसानी से छोड़ सकती है उत्तर प्रदेश को ऐसे? देखिए, बीजेपी अपना पूरी कोशिश करेगी, लेकिन यूपी की भी एक राजनीति है। अगर यहाँ लोगों का मन अलग बन गया, अगर ये एंटी इनकम्बेंस लहर बन गई, तो ये बीजेपी को भी वोट नहीं देने वाले हैं। अच्छा, जो बंगाल में मतलब थोड़ा नुकसान हुआ है भाजपा को, सत्ता नहीं मिल सकी भाजपा को, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? ये थोड़ा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाजपा को। जो अपने आंधी बनाती थी देश में, हम जीत गए, तो दावे के साथ, चैलेंज के साथ जिन्होंने सत्ता बनाई है, आज उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया ममता बनर्जी दीदी ने। बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो बहुत बड़ा लगा है। अब इससे दूसरी देश की भी राजनीति प्रभावित होगी। यहाँ भी लोग लगेंगे इन्हें वहाँ नहीं अपनाया गया, तो यहाँ भी नहीं, ये नहीं अपनाएंगे ना। बीजेपी से एक बड़े नेता हैं मुकुल राय, जो बीजेपी में चले गए थे 4 साल पहले, उनकी फिर से वापसी हो गई है टीएमसी में। किस तरह से देखते हैं उनकी इस वापसी को? बिल्कुल, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिल रही। वो इस तरह अपनी राजनीति में दोबारा जो है वापस बैक आ गए। अब देखना ये लहर नेताओं में भी स्टार्ट होने वाली है। जो एक दौड़ स्टार्ट हुई थी विधायकों में, जो भी है बीजेपी की तरफ जो नेता भागने स्टार्ट कर दिए गए, उनका भी कारण था, उन्हें कोई दूसरा विपक्ष मजबूत ही नहीं दिखता था। लेकिन अब विपक्ष मजबूत होने लगा है, तो इसलिए नेताओं का विस्तारण विपक्ष की तरफ भी होगा और ये आपको यूपी में भी देखने को मिलेगा। तो बीजेपी मतलब कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हुई है। जिस प्रकार वहाँ बहुत अच्छे दिग्गज नेता बीजेपी की तरफ चले गए थे और अब वो वापस आना, अपनी सरकारों में बैक होने स्टार्ट हो गए। आप राष्ट्रीय लोकदल ही ले लीजिए, यहाँ इनके सदस्यता ग्रहण करते जा रहे हैं कोई ना कोई मंत्री दिन बाई दिन। 8 महीने बाद चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो मोदी सरकार है उसने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। क्या उनको कुछ मतलब लाभ देने की कोशिश की जा रही है छोटे छोटे दलों को? देखिए, लाभ देने की ये पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में जब ये जीत जाते हैं तो छोटे दलों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो छोटे दल इस राजनीति को भी इनकी को समझ गए हैं। तो इस समर्थन अब जैसे वो पहले एक साथ जुड़ गए थे बीजेपी के साथ, अब वो इस तरह से नहीं जुड़ेंगे। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले करीब 6-7 महीने से, वो कहते हैं कि हम सत्ता को हटाकर जाएंगे यहाँ से, कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, किसान के हाथ में सत्ता रही है। देखिए, आप सबसे वोट बैंक जो है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का है कहाँ? गाँव देहात में, जहाँ लोग खेती करते हैं। आज उनको लाभ नहीं है तो किसान तो बिल्कुल सत्ता
सत्ता को हटा के जाएगा। आज किसान नाखुश है, किसान अपनी मूलभूत ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, उसकी थोड़ी सी डिज़ायर है MSP वो भी नहीं मिल पा रहा है उसे, तो किसान कैसे वोट दे देगा इनको। आज लोग जो मंडियों के बाहर अपनी ट्रैक्टर लेके खड़े रहते हैं, 4-5 दिन तक गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है उनकी, तो किसान बिल्कुल नाखुश है। अब किसान को कोई भी हथकंडे अपना ले बीजेपी खुश नहीं कर पाएगी और बीजेपी का पतन होना तय है यूपी में। लेकिन जो चाहे योगी सरकार चाहे मोदी सरकार, इन दोनों सरकारों को बनाने में यूपी के किसानों ने, उत्तराखंड के किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान नहीं, बहुत सारी 98% वोट गाँव की बीजेपी को पड़ी थी, जो अब बिल्कुल विपक्ष बन चुकी हैं। तो जो 98% विपक्ष बन चुकी हैं, अब ये वोट मिलेंगी नहीं। जो जिन्होंने समर्थन दिया था, लोग उससे ही ज़्यादा अपने मन में क्रोध रख के इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। पार्टी के जिस भाव के साथ इसके साथ खड़े हुए थे, उससे ज़्यादा क्रोध लेके अब लोग आक्रोशित है बीजेपी पार्टी से। जिधर किसान जाएगा उधर सत्ता उसी को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, किसान जहाँ चाहेगा उसकी सत्ता उसे मिलेगी। किसान है, क्या रुख अपना रहे हैं बीएसपी की तरफ आने वाले चुनाव में? हाँ, ये ज़रूर है। आज जो किसान के साथ खड़ा है वही देश के साथ खड़ा है। चाहे आप बहुजन समाज पार्टी कहें, सपा कहें, लोकदल कहें, जितनी भी पार्टियां, कांग्रेस कहें, विपक्षी दल हैं, सभी विपक्षी दलों को अब एक साथ आगे आकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो तानाशाह की सरकार है उसमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो आएंगे। हाँ, जिन्होंने 40 रुपये बढ़ाए, सम्मान करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे। और इस हिंदू मुस्लिम और इस लड़ाई को भारत पाकिस्तान को कोई अलग से डिफेंड करेगा तो वो किसान करेगा, क्योंकि किसान जो है वो भाईचारा बनाता है। किसान एक है, हिंदू किसान, मुस्लिम किसान, सिख किसान, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो इस बार किसान देश के लिए लड़ेगा और किसान आज तक हारा नहीं। बीएसपी ने जो है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से 20 सीटों पर गठबंधन कर लिया है, किस तरह से देखते हैं उनकी इस कार्रवाई को? बहुत बड़ी अच्छी बात है। हम तो आगे चाहेंगे कि कांग्रेस भी गठबंधन कर ले, सभी करें। इस बार भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स इकट्ठे होकर लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का ढांचा है वो देश को गड्ढे में लेके गया है, और देश को गड्ढे में ले जाने के बाद ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको गड्ढे से निकालने के लिए। तो आज समय आ गया है कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर देश की अच्छाई के लिए कार्य करे, और उसी को आज के दिन कोई लीड करेगा, कोई नैतिक उसकी जिम्मेदारी ले रहा है तो वो किसान ले रहा है। किसान लीड करने के लिए तैयार है, नेतृत्व के लिए तैयार है। हाँ, सभी पार्टियों को और जनता को उसका साथ देना पड़ेगा। अकाली दल ने